अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस वक्त भारत दौरे पर है और आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। पीएम मोदी के साथ रूबियो की मुलाकात के दौरान मिडिल ईस्ट तनाव, उससे उपजे ऊर्जा संकट को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा ऊर्जा संकट और तेल को आयात करने पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री रूस की जगह अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ाने की मांग भी कर सकते हैं और अगले हफ्ते वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भी भारत दौरे पर आ सकती हैं। उनसे भी कच्चे तेल के इंपोर्ट पर चर्चा हो सकती है। अब बताया यह जा रहा है कि भारत की ओर से कच्चे तेल की आपूर्ति और ईंधन के दामों को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो देखिए भारत दौरे पर है, क्योंकि आज का दिन इसलिए खास है कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है और इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उस पर चर्चा हो सकती है। और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और दूसरी तस्वीर हम आपको सिक्योरिटी की दिखा रहे हैं, सेफ्टी किस हिसाब से की गई है। चौतरफा देखिए चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। चूंकि रूबियो जो हैं वो भारत पहुंचे हुए हैं तो सुरक्षा के लिहाज से भी खास इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल कोलकाता से अब वो देखिए दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होगी। प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से, इसी खबर पर तमाम जानकारी उनसे ले लेते हैं। प्रशांत, अगर हम देखते हैं तो ये दौरा मार्को रूबियो का बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से, लेकिन क्या कुछ हो सकता है? किन किन सेक्टर्स को लेकर खासकर किन किन विषयों पर बातचीत हो सकती है और समझौते हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, विदेश मंत्री मार्को रूबियो अमेरिका के आज सुबह कोलकाता पहुंच गए हैं 7 बजे। इसके बाद इनका दिल्ली आने का कार्यक्रम है और सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाएंगे। वो मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है इस समय, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो तनाव है, जिसके बाद तेल गैस के प्राइस जो आसमान को छूने लगे, उसको दूर करने पर चर्चा हो सकती है। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनकी डिमांड रहेगी कि भारत रूस की जगह यूएसए से ज्यादा इंपोर्ट करे। वहीं अगर आप चाहते हैं तो वेनेजुएला का भी वो एक संदेश लेके आ रही है कि वेनेजुएला में जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, वो अभी अमेरिका की कैद में, और वहां जो राष्ट्रपति हैं डेल्सी, जो अंतरिम और कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, वो भी अगले हफ्ते भारत आ रही हैं। वो एक संदेशा भी वो भारत के प्रधानमंत्री को देंगे और वो बताएंगे कि विश्व में, और निश्चित रूप से आज के अगर हम इंटरनेशनल प्राइस रेट देखें तो उसके हिसाब से भारत को सबसे सस्ता जो तेल है वो वेनेजुएला से मिल रहा है। इस कारण वेनेजुएला तीसरे नंबर पर वो देश आ चुका है जिससे इंडिया इंपोर्ट लगातार कर रहा है। लेकिन उसको और कैसे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर भी आज मार्को रूबियो के साथ भारत के प्रधानमंत्री की चर्चा होगी। और वो लगातार यही डिमांड अमेरिका करता है कि हम रूस से अपना इंपोर्ट बढ़ा दें, अमेरिका से बढ़ाएं, और अमेरिका के साथ उसके सहयोगी देश चाहे वो वेनेजुएला हो। और इस बीच में आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जब 5 देशों की यात्रा में गए थे यूएई, तो हम वहां से भी काफी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उन सब गठजोड़ पे क्या भविष्य हो सकता है, उस पर चर्चा होगी। वहीं मंगलवार को दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की भी बैठक होनी है। क्वाड मीन्स इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले वो भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति का संदेशा भी देंगे कि अमेरिका भारत के साथ भविष्य में कैसे संबंध देखता है, इस मिडिल ईस्ट के तनाव में भारत की भूमिका क्या देखता है, और जो ऊर्जा का संकट है उसको कैसे हल करना चाहता है। तो अमेरिका विदेश मंत्री का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। कल हैदराबाद हाउस में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी उनकी मीटिंग होगी, जिसके बाद वो ज्वाइंट रूप से भारत और अमेरिका की प्रेस को संबोधित भी करेंगे। तो उसमें इन समझौतों के बारे में, अमेरिका भारत के बीच में जो बैठक हो रही है लगातार, उसमें क्या डिसीजन हुए, क्या भविष्य का रोड मैप होगा, उसके बारे में कल जानकारी सामने आने की उम्मीद है। उसके बाद हम
रूबियो का दौरा देखेंगे आगरा, जयपुर में, और फिर मंगलवार को क्वाड की मीटिंग है। क्वाड की मीटिंग के बाद भी हाँ। चारों देश संयुक्त रूप से प्रेस को जब संबोधित करेंगे तो उसमें भी कुछ हल निकलने की संभावना है। ठीक है, हम यही उम्मीद भी करते हैं कि कोई हल जरूर निकले और कोई पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो देखने को जरूर मिले। लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल आज जरूर होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों का दौरा करके वापस भारत लौटे। अमेरिकी विदेश मंत्री अब इस वक्त भारत पहुंचे हुए हैं, समझौतों पर बातचीत होगी, ऊर्जा संकट को लेकर बातचीत होगी। अगर आज जो ये समझौतों पर बातचीत हो रही है, अगर ये बातचीत कई पहले हो गई होती या फिर विकल्प ढूंढने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई होती, तो शायद ऐसा नहीं लगता कि आज ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो ये संकट को हम फेस कर रहे हैं, ये शायद ना ये तस्वीरें आई होती, ये पल नहीं आया होता अगर इसकी तैयारी पहले से हुई होती तो। नहीं, देखिए चित्रा, इस चीज में एक चीज समझने की जरूरत है। आप सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे अपने पड़ोसी देशों से, मित्र देशों से, और वहां से आप सामान खरीदते हैं जहां से आपके लिए कन्वीनियंट हो, ट्रांसपोर्टेशन कम हो। हमें सबसे ज्यादा कन्वीनियंट रूस से हो रहा था, क्योंकि रूस हमें इंटरनेशनल मार्केट में हमारी करेंसी में दे रहा है, तो हमें फॉरेन करेंसी नहीं चाहिए थी। दूसरा, हमें काफी नजदीक पड़ रहा था रूस से मंगाना। अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला था, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। हम पूरे मिडिल ईस्ट से, सऊदी से, सब जगह से हमारे पास तेल आ रहा था। वेनेजुएला अपेक्षाकृत हमसे ज्यादा दूर है, यूएस हमसे दूर है, और निकोलस मादुरो की सरकार थी, तो यूएस गवर्नमेंट ने उस पर भी बैन लगा रखा था। तो पिछले 9 महीने का अगर हम रिकॉर्ड चेक करें तो वेनेजुएला से हम तेल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। अब वहां जब डेल्सी की सरकार आई है, जो कर्नाटक राष्ट्रपति है, जिसे अमेरिकी सरकार ने मान्यता दी, उसके बाद वेनेजुएला से अमेरिका तेल एक्सपोर्ट करने की वेनेजुएला गवर्नमेंट को परमिशन देता है, जिसके बाद वेनेजुएला से पूरा वर्ल्ड खरीद पा रहा है। तो इसे पहले लूट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, अमेरिका से हम लगातार संपर्क में हैं भारत के हितों को साधने के लिए, चाहे वो रूबियो हो, चाहे इनके यूएस एम्बेसडर हो इंडिया में, चाहे वहां पे किसी भी स्तर पर मीटिंग करनी लगातार चल रही है। और ये इतना अर्जेंट बेस पे नहीं हो सकता है, लगातार बैठकों का दौर होता है, क्योंकि आप जानते हैं ट्रंप की एक रणनीति कि ट्रेड पे कंटिन्यू टैक्सेस लगाना। ट्रंप टैक्स पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था, और वो इंडिया पे नहीं, सब पे उन्होंने लगाया था। तो निश्चित रूप से भारत उसमें रणनीतिक रूप से अभी तक के हालात को देखते हुए सही दिशा में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।